हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से अगर हम लोग बात करें ऑन एवरेज मार्क्स का, तो लगभग इससे ऑन एवरेज मार्क्स कितना पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो इससे अप्रॉक्सीमेटली कितना 15 to 18 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आप देख रहे हो 100 में 15 to 18 ओनली आपका किससे, एक चैप्टर से, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ऑब्वियस है दो टाइप है इसमें, इंडेफिनिट और डेफिनिट, मतलब दोनों आपका मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग कितना मार्क्स पूछा जाता है 15 to 18 मार्क्स। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला आपका क्या है ये चैप्टर है। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। और साथ ही साथ जो आगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व, तो वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा क्या है यूज है। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या चीज़, इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन लगभग हमने कंप्लीट कर दिया, सारे वीडियो डाल दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तो यूज होने वाला है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। तो आपको डिफरेंशिएशन के वीडियो क्या करने देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में जाके, सारे वीडियो मैंने डाल दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चन अभी हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से सारे नहीं डाले, उससे रिलेटेड एक वीडियो में फिर से बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए। चलिए तो आज देखते हैं क्या इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो देखो डिफरेंशिएशन में हमने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन में क्या बताया था, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को, की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, क्या चीज, रिवर्स प्रोसेस है किसका, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहीं से आपको सारी चीज़ें पता चलेगा और यहीं से आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अगर एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद हो गया तो इंटीग्रेशन में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रक्रिया है किसका, डिफरेंशिएशन का। आप डिफरेंशिएशन में कर क्या रहे थे, आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसका, किसी फंक्शन का, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, देखो इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या फाइंड करने का, फाइंडिंग, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव, क्या चीज़, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का कैसा, क्या चीज़ निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। चलो देखो वो भी किसमें, खासकर इंडेफिनिट में। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल देख रहे हैं, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। चलो ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं ये अभी हम लोग भी बताने वाले हैं आपको। चलिए धीरे धीरे देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर। एंटी डेरिवेटिव का देखो क्या क्या मीनिंग और हो जाता है। जैसे देखिए इसी को क्या बोला जा सकता है, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए दिया जाए तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो या इंटीग्रल फाइंड करो किसी फंक्शन का, बात एक ही है। याद हो, देखो एंटी डेरिवेटिव को एक और नाम दिया जाता है क्या, प्रिमिटिव, क्या चीज़, प्रिमिटिव। देख लो ये सब वर्ड आपसे रिलेटेड है किससे, इंडेफिनिट इंटीग्रल से। तो अगर किसी फंक्शन का प्रिमिटिव फंक्शन अगर आपको निकालने दिया जाए तो आप क्या यूज करोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं क्या, कि कैसे हमें इंटीग्रेशन निकालना है डिफरेंट फंक्शन का। चलिए देखिए, तो क्या है डिफरेंशिएशन का, क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, क्या चीज़, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो तो हम लोग अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट किए, लेट डिफरेंशिएशन ऑफ, लेट किए क्या, देखो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग मान लेते हैं एक फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस सी है, एफ एक्स प्लस सी है,
तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, स्मॉल एफ एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, स्मॉल एफ एक्स, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे इस फंक्शन का, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक्चुअली ये फंक्शन लाया गया था वही अब हमें मिलने वाला है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। तो एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है। तो देखो किसका डेरिवेटिव है, आप देख रहे हो d/ds, आप ऑपरेटर अगर बाहर लगा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, किसका, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी फंक्शन का। चलो देखो, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं आपने डिफरेंशिएट किया किसको, साइन एक्स को, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला आपको, कॉस एक्स मिला। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड किया किसका, साइन एक्स का, क्या आया, कॉस एक्स आया। अगर आपको दे दिया जाए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, आपने डेरिवेटिव भी तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला था, क्या, कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, फॉर्मूला आप देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। मीन्स क्या, ये जो फंक्शन कॉस एक्स है इसको हम लोग किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लाए थे वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी किसका डेरिवेटिव है ये, कॉस एक्स जो है किसका डेरिवेटिव है। तो ऑलवेज इंटीग्रेशन आपसे क्या पूछता है, एक सवाल पूछता है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था कि मैं आ गया। तो देख लो, कॉस एक्स आपसे पूछ रहा है कि कॉस एक्स मैं जो हूँ वो कैसे आया, किसको डिफरेंशिएट करके लाया गया। तो किसको डिफरेंशिएट करके लाया गया डियर स्टूडेंट, देख लो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला, कॉस एक्स मिला। देयरफॉर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। अब देखो सी क्यों लिखते हुए अभी हमें समझा देंगे क्या कैसे आ रहा है, सी का क्या मतलब है और सी हम क्या किस नाम से जाना जाता है। चलो देखो, तो ध्यान रखना है सी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या चीज़, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो देखो, अभी एग्जांपल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं, समझो कि सी की कहानी हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर आपसे दिया जाए, आपको दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे। फिर से अगेन देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल आ क्या रहा है, फिर से कॉस एक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आप सेकेंड केस में आप देख रहे हो क्या कि साइन एक्स प्लस 1 का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। अगर अगले डेट में आप देखो कि अगर आप साइन एक्स प्लस 2 का भी डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, आपने अगले दिन क्या किया, साइन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव करके निकाल के देखा क्या आया। देखो फिर से अगेन क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, प्लस 0 मतलब क्या आया, कॉस एक्स आया। समझ में आ रहा है। तो देख लो, यानी साइन एक्स प्लस कोई सा भी कांस्टेंट रहता, उसका डेरिवेटिव जब हम लोग करते क्या मिलता, कॉस एक्स मिलता। और जब हम लोग सिर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमें पता नहीं है ना कि कौन सा आपका 1 था कांस्टेंट के जगह पे, या 2 था, या 3 था, या 4 था, हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है। बस हम लोग ये जानते हैं कि साइन एक्स प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट होगा तो भी डेरिवेटिव क्या आने वाला है, कॉस एक्स आने वाला है। यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस क्या है, 0 है, तो नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि साइन एक्स प्लस 0 को ही डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स लाया गया होगा। तो हम लोग क्या है, कन्फ्यूजन में हैं कि किसको डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स लाया गया था। तो देयरफॉर ऑलवेज ध्यान रखना है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, साइन एक्स तो लिखेंगे लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, प्लस सी। क्यों, क्योंकि देखो साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस सी। क्यों, क्योंकि सी कांस्टेंट को डेरिवेटिव किए तभी तो क्या आया, 0 आया। तो कॉस एक्स के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 0 है ऑलवेज। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस सी होगा। 0 कैसे, 0 हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई कांस्टेंट था जिसका डेरिवेटिव करके लाया गया हो, साइन एक्स प्लस सी,
का डिफरेंशिएशन आपका हो सकता है क्या लिखा गया हो, cos x है। तो c का वैल्यू हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग c के अबाउट इंडेफिनिट कंडीशन में है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, तो हम लोगों ने क्या बोला, आपको यहाँ से लिखना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया। चलिए देखिए, अगर हम लोग fx प्लस सी का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, fx अगर आ रहा है तो अगर हम लोग fx का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, किसका डेरिवेटिव है ये, fx प्लस सी का। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो देखो, यहाँ पे ध्यान देना है कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन और क्या चीज़, आपको टर्म को देखना है। और चलो देखो, सिंबल को देखना है कि ये क्या चीज़ का सिंबल है, इट इज़ अ साइन ऑफ इंटीग्रल। क्या चीज़ है ये, साइन ऑफ इंटीग्रल है। क्लियर है, साइन ऑफ इंटीग्रल। अच्छा देखो, ये फंक्शन जो fx है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। क्लियर हुआ? जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, x के रेस्पेक्ट में। तो ये dx हमें बता रहा है कि डेरिवेटिव हम लोग जो निकालें इस फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में निकालें, x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली dx हमें ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन आपका जो हो रहा है, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग, इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है निकालने की, क्या एंटी डेरिवेटिव निकालने का, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें बता रहा है कौन, dx बता रहा है। क्लियर हुआ? चलो देखो, और ये जो फंक्शन आया इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रल। क्या चीज़ बोलते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल तो पूरा प्लस सी को भी लेके बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अच्छा देखो, सी को एक अलग नाम से भी दिया जाता है, क्या चीज़, इसको हम लोगों ने भी देखा क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है? या तो इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख रहे हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ये है कि हम लोग को पता नहीं है कि ये तो कांस्टेंट है लेकिन c के बहुत सारे वैल्यू ले सकता है, यानी c यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर आपका हो सकता है, जो कि हम लोग क्या है, इनडेफिनिट कंडीशन में है, हम लोग c का वैल्यू कुछ भी हमें पता नहीं है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? c का कहानी क्लियर हुआ? चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और आपसे रिलेटेड आप देखोगे NCERT हो, चाहे RD शर्मा हो, चाहे KC सिन्हा हो, कोई सा भी बुक हो, आपसे इंटीग्रेशन के सवाल बनने लगेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, हो गया? चलिए तो अब देखते हैं क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। और ये बेसिक फॉर्मूले, जिस तरह से मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन में अगर आप बेसिक फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख लो, आज जो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये आप याद कर लिए अच्छे से तो कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। चलिए, तो इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूला कैसे याद करना है, ये भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। चलो देखो, फॉर्मूला आप याद करने का जो ये है कंसेप्ट है, वो कहाँ छुपा हुआ है, आपके जो आपने पढ़ा, क्या डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला पढ़ा वो कम से कम आप याद कर लो, है ना। अब तक आपने डिफरेंशिएशन बहुत बनाए, बहुत सारे सवाल बनाए, लगभग तो मैंने करा दिया है। ठीक है, चलो देखो, आपने किया या नहीं किया ये आप पे है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी बनाया होगा। क्या, चलो देखो, तो हम लोग देखने वाले क्या, इंटीग्रेशन देखने वाले, इंटीग्रल्स ऑफ सम बेसिक फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन देख लेते हैं। क्लियर है, इंटीग्रल्स ऑफ बेसिक इंटीग्रल्स। ठीक है, चलो आप बेसिक इंटीग्रल्स बोलो या तो फॉर्मूले बोलो, जो नाम से आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो, तो
तो बेसिक इंटीग्रल्स आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो कि x का n+1 का डेरिवेटिव आप क्या लिखते, बता दीजिए। आप क्या लिखते, n+1 इंटू एक्स का पावर क्या n लिखते, है ना। क्लियर हो रहा है, x का पावर n लिखते। तो समझो अगर x का पावर n का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालने दिया जाए, समझ में आ रहा है, x का पावर n का इंटीग्रेशन निकालने दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, चलो बता दो। समझ में आ रहा है, समझ लीजिए क्या हो जाएगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो देख लो हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट का जगह कहाँ पे, कांस्टेंट का जगह बाहर। हमें चाहिए सिर्फ किसका इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते तो क्या मिलता, x का पावर n+1 मिलता। तो हम लोग का चाहिए किसका, x का पावर n का। यहाँ पे देखो मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x का पावर n+1, और देखो ये बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, लेकिन हाँ होल प्लस ऑलवेज क्या लिखना है, n आर्बिट्री कांस्टेंट ऑलवेज लगाना है किसमें, इंडेफिनिट इंटीग्रल में। क्लियर हो गया। चलो तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या हो गया, देखो हम लोग डेरिवेटिव क्या लिखे, n+1 इंटू एक्स का पावर n लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में n गुना में लाते हैं और फिर एक घटा देते हैं पावर में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला देख लो, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, देख लो। बस यहाँ क्या करना है आपको, x का पावर जो n दिख रहा है उस पर क्या कर देंगे, 1 पावर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, n+1। और जो आया रिजल्टेंट दैट इज़ क्या, n+1। n+1 से क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। और होल प्लस क्या लिखेंगे, ऑलवेज आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो लिखना ही है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जहाँ भी हो आपको प्लस ही लगाना ही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये फॉर्मूला नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। समझो इसमें ध्यान रखना ये है कि n की जगह क्या नहीं होना चाहिए, कंप्लीट। इसका देखो कंप्लीट आपका फॉर्मूला है, ये कंप्लीट हुआ कि वेयर n नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, देख रहे हो यहाँ पे जब सॉरी -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गया तो ये 0 बन जाएगा और क्या बना देगा, इसको इन्फिनिटी बना देगा। जबकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमेशा एक फंक्शन हम लोग ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव हम लोग क्या आया हो, x का पावर n आया हो। अगर ये इन्फिनिटी बन जाएगा तब तो हमारा वो फंक्शन ही नहीं मिलेगा। इनडिफिनिटी क्या चीज़ें हैं, एक क्या है, अनडिफाइंड, आपका एक सिंबल है बस ओनली वो, है ना, कोई फंक्शन नहीं है ना तो कोई नंबर है। चलो ध्यान में रखना क्या, n की जगह क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। x की जगह -1 होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। समझो अगर आपको डिफरेंशिएशन दिया जाता log x का तो आप क्या लिखते, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो हम लोग अभी नहीं क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला याद कर लो डियर स्टूडेंट, क्या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस क्या c। मॉड क्यों लगाएं, मॉड इसलिए लगाएं क्योंकि अगर यहाँ पे x माइनस अगर हो, है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप -x लिख दो, यहाँ क्या लिखेंगे, mod x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी भी log इनपुट में नेगेटिव नंबर नहीं लेता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेगेटिव इसके डोमेन में होना ही नहीं चाहिए, किसके लिए, log के लिए। देयरफॉर यहाँ पे क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। तो बस यही एक फॉर्मूला जिसमें आपको मॉड लगेगा, ये ध्यान में रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आपका क्या है, चलो ट्रिगोनोमेट्रिक में देखते हैं। साइनस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइनस का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना। तो ध्यान रखना कि cos x का डिफरेंशिएशन तो -sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, +sin x प्लस क्या c तो लगाना ही है ना। चलो समझ में आ गया। चलो cos x का डेरिवेटिव आप बता दो, cos x का डेरिवेटिव आप बता दीजिए कितना आएगा।
cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आता है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ दूं कि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या बोलोगे, प्लस में। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बन गया, माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। तो आप देख लो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स होता है प्लस में, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस क्या, सी। तो देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में उल्टा चलता है, साइन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस में देखो साइन एक्स, डिफरेंशिएशन में जबकि क्या हो रहा था, माइनस आ रहा था, किसका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला नंबर 5, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर कल की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो भैया क्योंकि इस टेन एक्स को हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, तो क्या लाए, सेक स्क्वायर एक्स मिला, मतलब इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, मतलब हम लोग उल्टा चल रहा है कि किसको डिफरेंशिएट किया गया था, किसको किया गया था, टेन एक्स को। देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर क्या, 6। अब देख लो डिफरेंशिएशन बता दो आप, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखे, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देयरफॉर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन आपको दिया जाए कि क्या होगा, तो क्या होगा, देखो किसको डिफरेंशिएट करके आपने लाया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स से, तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 7, अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपसे दिया जाए तो आप क्या बोलते, माइनस कॉस एक्स इंटू क्या, कॉट एक्स। लेकिन अगर आपको माइनस कॉसेक एक्स का अगर मैं दे दूं, क्या चीज़, माइनस कॉसेक एक्स का दूं, तो क्या बोलोगे, बस क्या है, यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर याद रखना क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या, सी। क्लियर हुआ। चलो ये आपका रहा क्या, 7 फॉर्मूले देख लिए, 7 फॉर्मूले आप देख लियो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए, चलिए हमारे पास यहाँ जगह है, इधर मैं बता देता हूँ। 7 फॉर्मूले क्लियर हो गया सभी को। चलो अब देखो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं क्या, फॉर्मूला नंबर 8। देखो किसका हम लोग देखने वाले हैं अब, क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स कैसे आया होगा, जब कॉट एक्स को क्या किए होंगे, डिफरेंशिएट किए होंगे। तो लेकिन किसको, कॉट एक्स का करते हैं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, हमें चाहिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कैसे मिलेगा, देखो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपने किया, देयरफॉर क्या आया था, कॉसेक स्क्वायर एक्स आया प्लस का, देयरफॉर आपने क्या बोला कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देख लो, ये रहा फॉर्मूला नंबर क्या, 8। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्मूला नंबर क्या, 8 के बाद देखते हैं हम लोग क्या, ये तो रहा फॉर्मूला नंबर 9। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक लगभग कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग सेक एक्स और टेन एक्स, कॉट एक्स, ये सब का इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग वो देखेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो देखो, तो अभी बेसिक इंटीग्रल्स में जो आने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला नंबर 9 क्या हो जाएगा, देख रहे हो आपके पास। अब बता दो आपके a का पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a का पावर x गुना क्या, log a। क्लियर हुआ, ये तो पढ़ रखे हो आपने। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन में क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे a का पावर x इंटू लॉग ए आता है, इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ क्या आने वाला है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे देखो n+1 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, जो भी कांस्टेंट एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में चला गया, डेरिवेटिव में। सिमिलरली यहाँ पे log a है, वो कहाँ चला जाएगा, इंटीग्रेशन तो वही आएगा क्या, a का पावर x, लेकिन अपॉन में क्या, log a। तो ओवरऑल याद रखो a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या, a का पावर x बाय हो जाएगा
log a, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में गुना कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, भागा देंगे log a से, प्लस क्या, ये तो लिखना ही है क्या, प्लस c। चलो देखो, एक फंक्शन मैंने ऐसा बताया था जिसका डेरिवेटिव 1000 बार कर लो क्या आएगा, e का पावर x ही आएगा। इसका कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। e का पावर इसका डेरिवेटिव e का पावर x ही आएगा। हम लोगों ने देखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, आप 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, 1000 बार कर लो, क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन भी आप कितनी बार भी कर लो, क्या मिलने वाला है, सेम फंक्शन मिलेगा, e का पावर x मिलेगा, प्लस क्या, c। क्लियर हुआ। चलो अब कुछ फॉर्मूले, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ जो आपका यूज होने वाला है। मतलब क्या, अगर आपसे बोला जाता कि नहीं आप बता दो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देख लो dx का इंटीग्रेशन कहाँ से मिलेगा, फॉर्मूला नंबर 1 से मिलेगा। क्यों, देख लो यहाँ x का पावर क्या है, n है, तो यहाँ देखो x का पावर क्या है आपके पास, 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर 1 छुपा हुआ है मीन्स कितना है, x का पावर 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, देखो फॉर्मूला के अनुसार x का पावर 0 + 1, 0 + 1, तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 दैट इज 1 बाई क्या, 1 प्लस क्या, c। ओवरऑल क्या लिखोगे, x प्लस क्या, c। तो याद रख लो नोट करके, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस c। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अच्छा देखो अब 12वां नंबर फॉर्मूला याद कर लो, क्या कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये रहा आपका क्या, बेसिक फॉर्मूले, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे देखने वाले हैं हम लोग, कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसको नोट कर लो आप लोग। चलिए इरेज कर देता हूं। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेसिक इंटीग्रल से। अभी आपको क्या करना है, 7.1 एक्सरसाइज आपको बनाना है बस, ठीक है, एनसीईआरटी का, आप वो बना लो एटलीस्ट। उसमें भी कम क्वेश्चन नहीं दे रखा है, बहुत दिया हुआ है। इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से दे रखा है एनसीईआरटी में। चलो तो देखते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको तो क्या करना है, नोट भी करना है और याद भी करना है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। अब चलो क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था, याद करो क्या, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में भी आपका क्या था, रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या बना रहे थे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे। सिमिलरली जब भी आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो रूल्स का ध्यान में रखना है, ऐसे अपने से ही कोई सा रूल आपको नया नहीं बनाना है। चलो देखो क्या रूल्स है, तो इसमें देखो रूल आपके पास 2 ही है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ गुना अगर है, मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट का जगह हमेशा हमने क्या बोला, कांस्टेंट आदमी का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको कहाँ रखा जाता है, ऑलवेज घर के बाहर, ठीक है। इसलिए आप भी कांस्टेंट मत बनना, क्या बनने की कोशिश करना, वेरिएबल बनना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वेरिएबल को अंदर रखेंगे, कांस्टेंट को कहाँ रख देंगे, बाहर, ठीक है। चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, हमेशा कहाँ, बाहर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर फंक्शन, कोई सभी फंक्शन, अगर हम लोग उस फंक्शन को 3-4 फंक्शन या 10 फंक्शन या 5 फंक्शन, जितने भी फंक्शन हैं उसके सम के रूप में अगर हम लोग लिख पा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, मिठाई की तरह बट जाएगा। क्या होगा, बटेगा, और dx भी सब में क्या होगा, बढ़ जाएगा साथ ही साथ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फंक्शन f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस और माइनस के साथ मिला, और अगर इसका आपको क्या दिया जाए, इंटीग्रेशन करना दिया जाए,
तो अब क्या करोगे, सबका इंटीग्रेशन सेपरेटली निकालोगे। मीन्स क्या, f1x का इंटीग्रेशन अलग से, प्लस, अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर किसका निकालेंगे, f2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। फिर किसका निकालेंगे, f3x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। बीच में प्लस दिया हो तो प्लस देंगे, माइनस दिया हो तो माइनस देंगे। क्लियर हुआ? चलो, तो ये रहा आपका क्या, 2 ही रूल्स हैं और अपने से कोई रूल नया बनाना नहीं है। समझ में आया? चलो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में, देखो इवेलुएट द इंटीग्रल। ठीक है, इवेलुएट द इंटीग्रल्स। चलो पहला क्वेश्चन, पहला हम लोग देखने वाले हैं इवेलुएट द इंटीग्रल्स में। या तो आपको साइन के अंदर लिखा रहेगा, कोई सा साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी फंक्शन, या तो डायरेक्टली क्या क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द प्रिमिटिव, फाइंड द इंटीग्रल्स। सबका क्या हुआ, मीनिंग एक ही है। ठीक है, चलो देखो, अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इंटीग्रेशन किसका, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नंबर 1 क्या पढ़े, फॉर्मूला नंबर 1 x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। डिफ्रेंशिएशन में तो गुना जाते थे पहले और फिर एक घटाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पावर जोड़ेंगे और जो आएगा उससे भागा देंगे, प्लस क्या, c। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला था पहला, उसी फॉर्मूला पे हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन। चलो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो n की जगह क्या है, 3 है, क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 जोड़ो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। चलो प्लस क्या, c, कितना हो जाएगा आंसर ओवरऑल। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखोगे ना, 3 + 1 थोड़ी ना लिखने वाले, क्या होगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या, c। क्लियर हुआ? चलो देखो एक दो फॉर्मूला और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, इवेलुएट द इंटीग्रल्स। क्या लिखा रहा जा सकता है, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देख रहे हो यहाँ कितना है, n की जगह देखो, n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह -2 है, तो क्या करेंगे, -2 में कितना जोड़ेंगे, ऑलवेज 1।